चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। आज बहुमत साबित करेंगे नए सीएम नायब सिंह सैनी। बीजेपी ने 48 विधायकों के समर्थन का दावा यहां पर किया है। सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की एक बैठक भी होगी। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे ये बीजेपी के विधायक दल की बैठक शुरू होगी और 11 बजे जो है कार्यवाही सदन की शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कल ही नए नवेले सीएम जिन्हें बनाया गया है नायब सिंह सैनी, वो आज बहुमत साबित करेंगे, जहां पर 48 विधायकों के समर्थन का दावा जो है वो बीजेपी द्वारा रखा जा रहा है, क्योंकि 41 विधायक बीजेपी के पहले से हैं और ऊपर से 7 निर्दलीय विधायक जो हैं उनका समर्थन भी बीजेपी को प्राप्त है और कुल मिलाकर 48 विधायकों के समर्थन का दावा इसी को लेकर बीजेपी जो है वो पेश कर रही है। कल हरियाणा में आपने बड़ी उठापटक देखी, किस तरीके से पहले मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद मनोहर लाल के ही दोबारा से सीएम बनने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मनोहर लाल जो है वो सीएम नहीं बनाए गए। उसके बाद फिर नायब सिंह सैनी को जो है वो नया सीएम बनाया गया। अनिल विज हालांकि इससे गुस्सा होकर निकले, लेकिन अब रूठने मनाने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। राजनीति है, लेकिन आज फ्लोर टेस्टिंग होनी है। आज बहुमत साबित करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तो आज हरियाणा का विधानसभा का विशेष सत्र है, जिसमें बहुमत साबित करेंगे नए सीएम नायब सिंह सैनी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से। ईशा, आज बीजेपी के लिए फ्लोर टेस्टिंग का दिन है। 48 विधायकों के समर्थन का बीजेपी दावा कर रही है, तो किस तरीके से बीजेपी के लिए होने वाला है, क्योंकि 41 विधायक पहले से हैं और 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी को प्राप्त है। आगे क्या कुछ होगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर निर्दलियों को, अगर हम निर्दलीय विधायकों की बात करें, 6 निर्दलीय विधायकों का यहाँ पर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। एक हलोपा से विधायक है गोपाल कांडा, उन्होंने भी अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 41 भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक हैं, कुल मिलाकर 48 है। बहुमत का आंकड़ा 40 है। ऐसे में क्योंकि जेजेपी से जब गठबंधन तोड़ना था, उससे पहले निर्दलीय विधायकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक की थी और उनसे ये भी जाना था कि क्या निर्दलीय बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि हम उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में निर्दलियों के दम पर भारतीय जनता पार्टी अंदर बहुमत साबित करेगी। और नायब सिंह सैनी की बात करें, नवनियुक्त मुख्यमंत्री के तौर पर कल ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया है और उसके बाद उन्होंने एक समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा था। 48 विधायकों का उसमें साइन है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम इस वक्त हरियाणा विधानसभा के बाहर ही खड़े हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर बीजेपी की विधायक दल की बैठक होने वाली है। नायब सिंह सैनी, जो कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री भी हैं अब हरियाणा के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये विधायक दल की भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने वाली है। 10 बजे कमेटी रूम में ये बैठक होगी और उसके बाद 11 बजे का समय है जब सदन की कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी। 1 दिवसीय विशेष सत्र है जिसमें बहुमत साबित करना होगा और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर साबित कर जाएगी। लेकिन इसी के साथ देखिए कांग्रेस यहाँ पर जोरदार हंगामा कर सकती है और माना जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक भी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली बुलाया गया था सभी विधायकों को और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीते कल दिल्ली में ही मौजूद थे। राज्यसभा सांसद रोहतक से ईशा, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है हिसार से, जहां जेजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। आज गठबंधन टूटने के बाद शक्ति प्रदर्शन आज जेजेपी करने वाली हिसार में जेजेपी के नव संकल्प रैली जो है वो निकाली जाएगी। 11 बजे जेजेपी की रैली शुरू होगी। रैली में आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला इसे संबोधित करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी इसे संबोधित करेंगे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इसमें शामिल होंगे। तो यानी कि अब हरियाणा की राजनीति में और ज्यादा उठापटक यहाँ पर होते हुए, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी में गठबंधन जो है वो टूट गया है और इसके बाद जेजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन आज करने वाली है। गठबंधन टूटने के बाद शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। हिसार में जेजेपी की नव संकल्प रैली निकाली जाएगी। आपको बता दें 11 बजे ये रैली जेजेपी की जो रैली है वो शुरू होगी और 11 बजे ही आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जहां पर बीजेपी को बहुमत जो है वो साबित करना है। 48 विधायकों की को लेकर बीजेपी कह रही है 48 विधायकों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त है और यहाँ पर एक तरफ
बीजेपी अपना समर्थन पेश करेगी, तो वहीं गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन यहां पर हिसार में करती नजर आएगी, जहां 11 बजे जेजेपी की रैली जो है वो शुरू होगी और रैली में आगे की रणनीति क्या रहेगी इसको लेकर ऐलान किया जाएगा। तो गठबंधन टूटने के बाद ईशा, जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी अपना समर्थन जो है वो पेश करने वाली, अपनी बहुमत जो है वो पेश करने वाली, इस तरह जेजेपी जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, क्या रणनीति रहेगी जेजेपी की? देखिए, गठबंधन टूटने से जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं जेजेपी का हुआ है। एक तरफ गठबंधन टूटा है, लोकसभा वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के साथ वो लड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और लोकसभा चुनाव के बाद क्योंकि हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव जिस तरीके से होने हैं, तो ऐसे में अगर हम बात करें आज की रैली की, नव संकल्प रैली इसका नाम पहले से ही दिया गया है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता हैं अजय चौटाला, जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर ये रैली रखी गई है, नव संकल्प रैली, और इसी में ही आगे की रणनीति जेजेपी ऐलान करने वाली है। लेकिन जेजेपी गठबंधन जिस तरीके से टूटा है, 10 विधायक जीते थे 2019 में, और ऐसे में नजरें यहां पर टिकी है कि जो ये नव संकल्प रैली होने जा रही है, 10 में से कितने विधायक वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि कल जब दिल्ली तलब किया गया था जेजेपी के विधायकों को, तो 5 वहां पर मौजूद नहीं थे और चंडीगढ़ 5 पहुंच गए थे। तो ऐसे में एक तरफ विधानसभा की कार्यवाही थोड़ी ही देर में शुरू होगी, तो यहां पर क्या जेजेपी के जो 5 विधायक नाराज चल रहे हैं दुष्यंत चौटाला से, वो यहां पहुंचते हैं या नव संकल्प रैली में, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर नहीं पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जेजेपी को इसका नुकसान होगा। लेकिन जेजेपी यहां पर कोशिश करेगी, 5 महीने का वक्त है उनके पास। जिस तरीके से जाट वोट बैंक को लेकर एक 10 सीटें उन्होंने खींच निकाली थी 2019 में, तो अब जो जाट नाराज चल रहे थे वो इस वजह से चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर उन्होंने जेजेपी को वोट दिया था, बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ जाकर, और ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी से ही हाथ मिला लिया। इसको लेकर जाट समुदाय कहीं ना कहीं नाराज चल रहा था। अब यहां पर उनकी कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से जाटों को मनाया जाए, और यही वजह है कि एक बड़ी रैली यहां पर आयोजित की जा रही है। लेकिन यहां पर देखना होगा कि जेजेपी के 10 में से कितने विधायक पहुंचते हैं वहां पर, और दुष्यंत चौटाला समेत ये 10 है। और यहाँ पर देखिए साथ में नजरें इधर भी टिकी रहेगी कि अनिल विज की अगर बात करें, अभी भी नाराज चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि वो पहले भी नाराज रहते थे, लेकिन उन्हें जरूर मना लिया जाता था, उनका मन साफ है। अब ये भी देखना होगा कि क्या अनिल विज यहाँ पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। 6 बार हरियाणा से विधायक रहे हैं। 2014 से पहले महज 3 विधायक ही बीजेपी के हरियाणा में होते थे। बहुत ही जो स्थिति है वो खराब थी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में। लेकिन 2014 में मोदी लहर जिस तरह से देखने को मिली, पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाते हैं, 2019 में बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाते हैं, जेजेपी का सहारा लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश किसने की थी, वो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज है। देखिए, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हैं, और यही वजह है कि उनकी नाराजगी यहाँ पर इस वक्त चरम पर है। नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके तत्काल बाद उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसे में अगर तजुर्बे की बात करें तो अनिल विज का काफी लंबा तजुर्बा रहा है, और यही वजह है कि वो नाराज चल रहे हैं। और जब विधायक दल की बैठक हुई थी और इसमें इस बात पर भी चर्चा हुई कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और साथ ही गृह मंत्रालय उनसे ले लिया जाएगा। ऐसे में नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक दल की बैठक से वो बाहर आए और अंबाला अपने घर पहुंच गए थे। और कल जिस तरीके से शपथ समारोह हुआ था वो पहुंचे नहीं, और आज उन पर भी नजर टिकी हो रहेगी कि क्या अनिल विज अपनी नाराजगी दूर कर कर यहाँ पहुंचते हैं या नहीं। लेकिन बीजेपी आलाकमान इस पे जुटा है कि अनिल विज को मना लिया जाए, क्योंकि कदावर नेता रहे हैं। अगर पार्टी में 2014 से पहले जान फूकने की किसी ने काम किया, तो कल हमने देखा हरियाणा की सियासत में जबरदस्त हलचल हमने देखी, और आज बीजेपी जो है बहुमत साबित करने वाली है। सदन में 48 विधायकों का समर्थन बीजेपी प्राप्त है, दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। वहीं जेजेपी भी शक्ति प्रदर्शन मोड में है। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।